नमस्ते बच्चों। बच्चों, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो चीजें, बातें भूल जाया करते हैं। वे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, और जो जरूरी चीजें वे भूल जाते हैं। आज मैं कहानी वाली नानी ऐसे ही एक लड़के महेश की कहानी सुना रही हूँ, जो भूलने की आदत से होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक मजेदार हास्यपद कहानी है और राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है। कहानी है खा चिड़ी उड़ चिड़ी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। महेश स्वभाव से बहुत ही भोला, दब्बू और भुलक्कड़ था। और हाँ, कामकाज कुछ नहीं करता था। दिन भर ख्याली पुलाव बनाते रहता था, यानी डे ड्रीमिंग करता था। और हाँ, यही सोचता था, ये करूंगा वो करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, पर करता कुछ भी नहीं था। और हाँ, बिना सोचे समझे किसी की भी बातें मान लेता। और काम की बातें तो बहुत जल्दी भूल जाया करता था, क्योंकि वो फिजूल की बातें ज्यादा सोचा करता था। उसकी माँ उसे कई बार समझाती, पर वह वैसा का वैसा ही रहा। एक बार की बात है। महेश पास के गांव में अपने चाचा के यहाँ गया था और उस दिन खाना भी वही खाया था। निकलते समय उसने अपने चाची से पूछा, चाची चाची, आज आपने जो मुझे खिलाया था वो क्या था? बहुत ही टेस्टी टेस्टी यम्मी था। उसका नाम क्या था, जरा बताइए ना। माँ से कहूंगा, माँ भी मुझे वही बना के खिलाएगी। महेश की चाची ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें आज खिचड़ी खिलाई थी। यह सुन महेश खुश हो गया। क्या कहा, खिचड़ी? बहुत अच्छी थी चाची, बहुत। घर जाकर माँ से कहूंगा मेरे लिए भी खिचड़ी बनाए। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि रुक गया, सोचने लगा, रे चाची ने क्या कहा था, क्या था उस चीज का नाम, और याद ही नहीं आ रहा था। और वह वापस मुड़कर चाची के पास आया। चाची चाची, मैं भूल गया, आपने क्या नाम बताया था, जरा एक बार फिर बता दीजिए ना। उसके भोलेपन पर उसकी चाची हंसने लगी। बोले, बेटा मैंने तुम्हें खिचड़ी, हाँ खिचड़ी खिचड़ी, अब तो याद रहेगा ना। महेश ने कहा, हाँ हाँ याद रहेगा चाची, और मैं तो पूरे रास्ते खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाऊंगा तो भूलूंगा ही नहीं। अब महेश चलने लगा और खिचड़ी खिचड़ी बोलते जा रहा था। बोलते चलते चलते उसने देखा कुछ चिड़िया दाना चुग रही थी, और वह खिचड़ी खिचड़ी बोलना भूल गया और क्या कहने लगा, खाचिड़ी खाचिड़ी। अब महेश खाचिड़ी बोल रहा था। तभी वह एक खेत के पास पहुंचा और खेत में किसान क्या कर रहा था, चिड़ियों को उड़ा रहा था ताकि उसका धान न खाए। महेश को खा चिड़ी कहते सुना तो किसान को बहुत गुस्सा आया। महेश को जाकर कहने लगा, अरे रुको, क्या कह रहे हो तुम? महेश ने भोलेपन से कहा, खा चिड़ी। अब उस किसान को और गुस्सा आया। महेश को डांटते हुए कहने लगा, तुम बुद्धू हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूं ताकि मेरी फसल ना खाए, और तुम बोल रहे हो खा चिड़ी खा चिड़ी। महेश ने भोलेपन से कहा, अरे चाची ने तो यही बोलने के लिए कहा। किसान ने टपट कर कहा, तुम्हें किसी ने भी बोला हो, पर अब तुम खा चिड़ी नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे उड़ चिड़ी। इससे सारी चिड़िया भाग जाएगी। महेश ने सोचा शायद मैं गलत बोल रहा था, इसलिए किसान की बात सही मान वह क्या कहने लगा, उड़ चिड़ी। अब थोड़ी दूर पर एक बहेलिया यानी बर्ड कैचर जाल बिछाकर चिड़ियों को फंसा रहा था। और महेश वह तो अपनी ही धुन में क्या बोले जा रहा था,
उठ चिड़ी उठ चिड़ी। यह सुन बहेलिया आग बबूला हो गया। अरे ये कौन क्या कह रहा है? महेश को देखा तो पकड़कर एक थप्पड़ लगा दिया। अरे चुप करो, ये क्या कह रहे हो? मैं तो चिड़ियों को पकड़ने के लिए बैठा हूँ और तुम उन्हें उड़ा रहे हो। बहेलिया ने कहा, क्या बोल रहे हो? महेश ने कहा, अरे मुझे किसान ने यही बोलने के लिए कहा था। बहेलिया ने कहा, भले ही तुम्हें किसान ने यही कहा, पर अब यह मत बोलना। महेश को लगा शायद वह गलत बोल रहा था। ठीक है, आप ही बता दीजिए ना, क्या है सही, क्या बोलूं? बहेलिया ने कहा, सुनो, अब आती जा फंसती जा, आती जा फंसती जा, ऐसे बोलना। अब महेश खिचड़ी का नाम तो एकदम ही भूल गया। वह क्या कहता रहा? आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब उसी रास्ते में कुछ चोर भाग रहे थे। जब उन्होंने सुना आते जाओ फंसते जाओ, तो चोर सोचने लगे, अरे ऐसे ही हमारा एक साथी तो पकड़ा गया और ये आदमी क्या कह रहा है, आते जाओ फंसते जाओ, हमें पकड़वाना चाहता है। और उन्होंने उसे पकड़कर अच्छी तरह से पीट दिया। महेश को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पूछने लगा, अरे मैंने क्या किया? ने कहा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, आते जाओ फंसते जाओ, हमें पकड़वाना चाहते हो? महेश को तो कुछ समझ में आया ही नहीं। बोला, क्या गलती की है बताओ, अगर ये नहीं बोलूं तो मैं क्या बोलूं? मुझे तो बोलने की आदत है, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं बोल दूंगा। अब एक चोर ने कहा, ऐसे करो, इसे छोड़ दो दूसरे को ले आओ, इसे छोड़ दो दूसरे को ले आओ। अब वह क्या बोलने लगा महेश, इसे छोड़ दो दूसरे को ले आओ। अब वहां पे क्या हुआ, रास्ते में एक आदमी अपनी नई दुल्हन को ले जा रहा था। उसने सुना तो उसे डांटा, ये क्या कह रहे हो? अरे इसे छोड़ दो, उसे पकड़ लो, ये क्या कह रहे हो? ने कहा, अरे बाबा, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो उस आदमी ने यही कहा तो वही कह रहा हूँ। कहा, गलत बोल रहे हो। तो बोले, गलत बोल रहा हूँ तो फिर क्या बोलूं बताओ? घर घर में ऐसा हो, घर घर में ऐसा हो। अब हैरान परेशान महेश क्या कहने लगा, घर घर में ऐसा हो, सबके साथ ऐसा हो, कहता हुआ जा रहा था। अब रास्ते वो अपने गांव की छोर तक पहुंच गया। रास्ते में एक घर में आग लगी हुई थी और लोग पानी फेंक फेंक कर उस आग को बुझा रहे थे। जब उन्होंने महेश को ये सब कहते सुना तो उसको पकड़ा और कहा, ये क्या बक रहे हो? एक तो आग लगी है, घर जल गया है, कितना नुकसान हुआ है, लोग बेघर हो रहे हैं और बर्बाद हो गए, और कह रहे हो घर घर में ऐसा हो? हम सब की बर्बादी चाहते हो क्या? बिरजू ने बड़े भोलेपन से पूछ, तो फिर मैं क्या कहूँ बताओ? अब उस आदमी ने कहा, ऐसे कहो कि किसी का ऐसा ना हो, किसी का ऐसा ना हो, समझ गए? और महेश ने कहा, ठीक है, किसी का ऐसा ना हो, किसी का ऐसा ना हो, कहते कहते वह आगे जा रहा था। थोड़ा आगे गया तो वहां पे क्या देखा, एक बारात जा रही थी। शादी करने के लिए एक दूल्हा जा रहा था और बैंड बाजा सब बज रहा था। अब महेश उनके पास से गुजरा और को बोल रहा था, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो। जब उस दूल्हे के दोस्तों ने ये सुना तो महेश के पीछे भागे और उसे पकड़कर मारने लगे। अरे तुम बुद्धू हो क्या? हम लोग यहाँ पे शादी करने जा रहे हैं और तुम बोल रहे हो इस खुशी के मौके पर कि ऐसा किसी का ना हो? क्यों? भाग जाओ यहाँ से और चुप रहो, वरना तुम्हें खूब मार पड़ेगी। और बिरजू तो एकदम सक पका गया, कुछ न बोल सका और दौड़ा अपने घर के पास। घर पहुंचकर उसकी माँ ने कहा, अरे महेश, कहो कैसे आ गए घूम के चाची के यहाँ?
क्या खाया? अब उस महेश तो एकदम चुप। उसकी माँ ने फिर पूछा, बताओ तो चाची और सब कैसे हैं, क्या खाया, क्या किया? तुम्हारी चाची तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है। पर फिर भी महेश ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब इस वजह से उसकी माँ को भी गुस्सा आ गया। बोली, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हें आज सिर्फ खिचड़ी ही मिलेगी खाने में। अब जैसे ही महेश ने सुना खिचड़ी, उसको याद आ गया कि हाँ, उसकी चाची ने उसे खिचड़ी खिलाई थी। वह उछल पड़ा, हाँ हाँ माँ, चाची ने मुझे खिचड़ी खिलाई, खिचड़ी खिलाई, और आप भी बना के दीजिए, बहुत टेस्टी थी, बहुत यमी थी। और आखिर में उसकी माँ ने उसे खिचड़ी बना के खिलाई और वह खुशी खुशी सोने चला गया। तो बच्चे, थी ना यह एक मजेदार कहानी, खा चिड़ी उड़ चिड़ी। आप सबको कैसी लगी? और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।